तो हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी। बहुत जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ, खास करके जो मजदूर है दिहाड़ीदार, उसके साथ तो इंतहाई दर्जे का जुल्म हो रहा है। आवाम को इन्होंने बहुत जलील कर दिया है, मरना बाकी रह गया, बाकी तो इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। हर चीज महंगा होते जा रहे हैं। पिछले हुकूमत के ऊपर ये रख रहा था, खुद क्या कर रहा है ये आए थे मार्च कर रहा था महंगाई के खिलाफ, वैसे नाम रखा था भिखारियों का, अब ये आवाम से भिखारी बनाएगा। मैं बोलता हूँ ना कि इसने हद ही खत्म कर दिया और हमें कितना तकलीफ है इस महंगाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अवाम गुस्से में है। एक हफ्ते में 60 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया पेट्रोल, बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और बिजली गायब भी है। ऐसे ऐसे इलाकों से लोग सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं जहाँ पर पहले लोड शेडिंग बड़ी कम थी, अब वहाँ पर भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मौजूदा हुकूमत जो बहरानों में अपने आप को लैंड कर रही थी, तो उनको मालूम था कि कितनी मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना हो सकता है। इसके बावजूद भी इन्होंने हुकूमत ली और आज हम देख रहे थे कि सेनेट में एक मौजूद सेनेटर ने कहा कि आपको सब कुछ नज़र आ रहा था, इसके बावजूद भी आपको बड़ा शौक़ हो रहा था कि आप हुकूमत में आएँ। वो क्या वजूहात थी कि ये लोग इंतज़ार नहीं कर सके, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन अब इस हुकूमत के सामने दो बड़े चैलेंज हैं। एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया है जो मकबूल होता जा रहा है, और एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और माहिरीन ये कहते हैं कि कुछ मज़ीद महंगाई भी होगी, पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी होगा। कल तक ये हुकूमत जो अपोजिशन में थी तो ये महंगाई मुकाओ मार्च चला रही थी, आज ये इस महंगाई को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। और ज़ाहिर है इस कदर तेज़ी से होती हुई महंगाई का दिफा तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन खान साहब के हाथ एक ऐसा कार्ड आ गया है जिसको वो अब बहुत बड़ी ही महारत से खेल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में हमने टोटल इतना जो है वो कीमतों को बढ़ाया था और ये वाली हुकूमत आते ही तूफ़ान ला रही है। IMF का प्रोग्राम कब आएगा? जो रिलीफ हुकूमत ने दिया है क्या वो वाकई आम आदमी को रिलीफ देने के मुतरादिफ है या वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? ये वो बड़े अहम सवाल हैं। और अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो मौजूदा हुकूमत जो वक्त मांग रही थी कि हम जब तक ये बहरान से निकल नहीं जाते तब तक हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, तो क्या अपनी गैर मकबूलियत को और अपने गैर मकबूल फ़ैसलों को डिफेंड कर पाएगी? और ऐसी गैर मकबूलियत के साथ अगर ये लोग इलेक्शंस में जाते हैं तो ज़ाहिर है उसका कितना नुकसान होगा। ये तमाम वो सवालात हैं जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा करना चाहती है। खान साहब का जो हालिया बयान सामने आया था एक इंटरव्यू में, उसको लेके बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हुई है। हुकूमत बहुत ज़्यादा वावेला कर रही है और हुकूमत कह रही है कि खान साहब अपना इक़्तिदार वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की बातें करते हैं। तो वो जो बयान था कुछ उसका भी जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में और पूछेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बयानिए को जितने ट्विस्ट दे रहे हैं और जितनी जल्दी जल्दी वो चीज़ें कह के और कुछ आगे बढ़ जाते हैं और एक बयान उनका दूसरे से तजाद वाला होता है, तो उसका कोई नुकसान उनको होगा। स्पेशली ये जो उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता इस मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द अमल है। तो खान साहब को ये जो डैमेज हो रहा है उसको वो कैसे कंट्रोल करेंगे और हुकूमत महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी? मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सीनियर रहनुमा फैसल करीम फुंडी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट मोहम्मद मालिक साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। फैसल साहब, पहले आपकी तरफ आऊँ। आज PTI ने पूरे मुल्क में एक प्रोटेस्ट की कॉल भी महंगाई के ख़िलाफ़ दी हुई है। आप लोग भी महंगाई ख़त्म करने के लिए ये जो गुज़श्ता हुकूमत है उसके आखिरी दिनों में मार्च कर रहे थे, कैसे आप इनको अब डिफेंड करेंगे? 60 रुपये से ज़ायद का इजाफा एक हफ़्ते के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बिल्कुल कल जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, कोई अच्छा साइन नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक हुकूमत ने एक मुश्किल फ़ैसला किया जो कि मैं समझता हूँ कि इसको ये जो है नहीं होना चाहिए था। और कभी भी कोई ये नहीं कहता कि ये चीज़ मुश्किलात हों। एक मुश्किल फ़ैसला था, एक कड़वी गोली थी जो कि हुकूमत को खानी थी, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे PTI की तरह कि हमें हर चीज़ विरसे में मिली और हम इस चीज़ को ठीक करें और हमें 10 साल चाहिए और 15 साल चाहिए।
मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हमें ये मुश्किलात, ये उजड़ा पाकिस्तान बिल्कुल इनसे मिला है, लेकिन हमने इसको ठीक करना है। हमने लोगों को फ़र्क बताना है कि जो पिछली हुकूमत थी और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको उस वक्त पता चलती हैं कि जब आप क्राइसिस में मुल्क को चलाएं। आप अगर आराम से, मतलब है कि कोई स्मूथ आपको एक चीज़ मिल जाए तो उसको आप चलाएं, तो उसमें तो कोई आपकी कोई मतलब एक करामात नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर भी ये सोच थी क्या कि जब आपको साफ नज़र आ रहा था कि आपको ये मुश्किल फैसले करने, फिर आप हुकूमत में आए क्यों? देखिए, मुश्किल फ़ैसले तो आपको जो है हम तो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके हम आएँ, क्योंकि जितना ये लोग टाइम गुजारते मुल्क उतना तबाह बर्बाद होता, उतना जो है उजड़ जाता। इसलिए हमने हमेशा इनकी तरह हम रोना पीटना नहीं किया। हमने हमेशा जमहूरी तरीके अपनाए। हमने PDM में जिस वक्त हम थे उस वक्त भी हम कहते थे कि जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से हम PDM से निकल गए थे, निकाला गया जो भी था। और फिर हम एक अपोजिशन अलायंस एक बना था, उसका हिस्सा थे, और वो तमाम जमातें जो जिस वक्त हमसे एग्री नहीं कर रहे थे अदम एतमाद पे और कह रहे थे कि इस्तीफ़े दें, वो अदम एतमाद की तहरीक में आए। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, आइनी कानूनी तरीके से कामयाब हुई, और हमने पिछली हुकूमत वो फ़र्क बताने का मैं आपसे पूछूंगी कि तरीका क्या, आप कैसे बताएंगे कि पिछली हुकूमत सिर्फ बहरानों की थी और आप कैसे मैनेज करेंगे? फिरदौस शमीम नकवी साहब, अभी आपकी हुकूमत को गए हुए कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन जो आप इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं उसमें हमें, मतलब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगा के आई है, तो कहीं पे ये रियलाइजेशन है कि आप लोगों से भी गलतियां हुई हैं, या आप कह रहे हैं कि सब कुछ ये कर रहे हैं और आप दूध की नहरें बहाती हुई छोड़ के गए थे? दूध की नहरें बह, हमने हमेशा कहा है कि हमने मुल्क की सिमत को दुरुस्त कर दिया है। इनके ऊपर से उर्दू का मुहावरा है कि कलाई खुल गई, और जब कलाई खुल जाती है तो असली रंग जो है वो पीतल का नजर आने लगता है। जो बहुत चमकदार लग रहा होता है वो कुंद नजर आने लगता है। ये जो बातें कर रहे थे, कहते थे कि बिजली हमारे दौर में इतनी थी और PTI ने अपने दौर में आके इतनी महंगी कर दी, तो हमने तो कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया, आप ही के दौर के लगे हुए। आप सस्ती कर देते बिजली, आते ही 1 महीने में, क्यों नहीं सस्ती हुई आपसे? आप कहते थे कि हमारे दौर में चीनी इस भाव थी, शुगर मिले भी आपके पास है, सस्ती कर दो ना 1 महीने में। आपके पास 3 साबका वजीर आजम, 80 वज़रा जो है वो बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद, और 60% तो वो हैं जिनको करप्शन के मुकदमे भी चल रहे हैं, और ये हर दावे का खुल गया है, हर दावा। और जो इनके कह रहे हैं ना कि बड़ी जमहूरी तरीके से इन्होंने रिमूव किया, ये फैसल पन्नी साहब बैठे हुए हैं, फैसल साहब नोट कीजिए, रमेश कुमार जो माइनॉरिटी के MNA थे, उनको आपकी हुकूमत ने 250 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है 22 दिन के अंदर। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं मैं कि 18 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन मूव की, 20 तारीख को मुराद अली शाह ने अप्रूव की, 4 तारीख तक जो है वो सारे अप्रूवल्स हो गए, और इसी दौरान जब नो कॉन्फिडेंस मूव 8 तारीख को हो गया तो 12 तारीख को पैसे भी सैंक्शन कर दिए गए नॉन ADP फंड से 150 करोड़ और 90 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड से। और वो जो 90 करोड़ डेवलपमेंट फंड का था उसका टेंडर भी हो गया, 7 मई को टेंडर हुआ, 15 मई को अवार्ड हो गया। और जो नॉन डेवलपमेंट फंड था उसके ऊपर स्पेशल ग्रांट देके 25% दे दिए। इस तरीके से आपने MNA को खरीदा है, और फिर आप इसको जमहूरी बात कहते हैं। तंजीला, आप मांगेंगी, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेज दूंगा, फैसल साहब को भी। ठीक है, ये जो आप बात करें ना महंगाई की और जमहूरी हवाले से, मैं जरा मालिक साहब की तरफ ये सवाल लेके जाऊं। मालिक साहब, 60 रुपए का इजाफा हो गया, अवाम गुस्से से पागल हो रही है, और इमरान खान साहब बहरहाल अब हाथ झाड़ के खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी नाअहली साबित करना शुरू कर दी है। इस हुकूमत को ये नजर आ रहा था, इसके बावजूद भी ये हुकूमत में आए। आपको लगता है कि जितना डैमेज हो गया है इसको ये कंट्रोल कर पाएंगे? लेकिन इनके पास ऑप्शन अब कोई नहीं है तंजीला। अब ऑप्शन है क्या? जब ये आ रहे थे ये सवाल तो तब भी थे, और क्लियर था कि इकोनॉमिक बहुत बड़ा कैटास्ट्रफी है जो आने वाली है, लेकिन तब जानते बूझते आए हैं। तब इनका मसला ये था, इनके ख्याल में, जो इनके लीडर्स के मुताबिक, कि हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो अगर हम ना आते तो हमें पता था बड़ा आसान है, बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट हुई हुई है, महंगाई हुई हुई है, तो
52-56 हफ्ते की बात है, इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान साहब हार जाएंगे। लेकिन इनको असल फिक्र ये थी कि वो पॉइंट कर देंगे, जो आपस में करते थे बात हमारे से ऑफ द रिकॉर्ड, कि जी वो जनरल फैज को अपॉइंट कर देंगे, और अगर जनरल फैज को उन्होंने आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया तो उन्होंने दिल हील मेक श्योर कि हम अंदर भी जाए और इलेक्शन भी हमारा आगे पीछे हो जाए। तो ये फ्रैंकली एक वो अपॉइंटमेंट बहुत बड़ा एक वजह थी इन लोगों का इक़्तिदार लेने की, बिकॉज बाकी तो मुकदमे तो चलते रहते हैं। इन्होंने ब्रेकें बिल्कुल लगाई, आती आगे चेंजेस भी किए हैं FIA में हर जगह, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इवन नैब की चेंजेस या फॉरेन इलेक्शन की जो चेंजेस थी, नेट वोटिंग वगैरह को रोका इन्होंने, सबसे बड़ा इनका मसला वो था। सो अब दे हैव नो चॉइस। अब तो अभी तो आप अभी 60 को रो रही हैं, अभी 15-20 अभी और भी होना है। पावर ने कॉन्स्टेंटली अभी बढ़ना है, आने वाले दिन में बहुत महंगाई होगी अभी, लेकिन ये अब कॉन्फिडेंट हैं कि अगर हम कम से कम सेंस ऑफ डायरेक्शन दे दें और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास 10-12 बिलियन डॉलर की सपोर्ट आ जाएगी तो वो हमें रिलीफ मिलेगी। आपको अगर मैं पूछूं कि जाहिर है आप कभी कहते हैं ना कि आपको चॉइस करनी होती है लेस इवल में, अगर ये इतनी बैड परफॉर्मेंस होगी, इस तरह से महंगाई होगी, तो भी तो इलेक्शन में जाके इनके ऊपर इसका बर्ंट आएगा, तो वो वाला मसला जो आप बयान कर रहे हैं वो इनको चुन लेना चाहिए था, या ये वाला मसला, क्योंकि आपने देखा अभी जो खान साहब ने नैरेटिव अपना बनाया उसमें परफॉर्मेंस एज सच कहीं काउंट नहीं करती पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। नहीं, देखिए वो तो कुछ बातें अनप्रेडिक्टेबल भी होती हैं। लाइक इनका प्लान नहीं था रहने का, इनका प्लान था हम आएंगे 2 माह के अंदर ये 2-3 लेजिस्लेशंस करके मैक्सिमम 2 महीने बाद हम निकल जाएंगे, और जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वही सख्त फैसले करेगी, वही अपॉइंटमेंट्स करेगी, वो करेगी इकोनॉमिक सख्त फैसले, और हम आगे बाद में फिर इसको डील करेंगे। वो इमरान खान के जो एकदम नैरेटिव इतनी जल्दी बना कि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना इनको जो थोड़ी बहुत न्यूट्रलिटी की सपोर्ट थी वो भी एक्सपेक्ट हो रहा था। नो भी एक्सपेक्टेड, मेरा ख्याल है खुद इमरान खान साहब को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा उनका इतना मैसिव ये दोनों पत्ते जिन्होंने खेले एंटी अमेरिका रिलीजन मिक्स करके, ये इतनी ज्यादा चरमची पकड़ेगा। सो आप जब बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड इवन खान साहब के सीनियर तरीन लोगों से, वो भी प्राइवेटली एडमिट करते हैं, कहते हैं हमारी सोच में भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। आई थिंक वो सडन पॉपुलैरिटी वेव में ये फंस गए, ये ना इधर के लिए निकल भी नहीं सकते थे। अब अगर निकलते तो फिर डिसॉल्व करके निकलते, फिर तो शॉर्ट इलेक्शन हो जाने थे, और जो उनकी वेव बनी हुई थी उसमें तो अफोर्ड ही नहीं करते थे। दे हैव नो ऑप्शन। अब इनको पूरा अपना टाइम गुजारने की कोशिश करनी होगी, और तब शायद कुछ बेहतरीन के लिए हो जाए, वरना तो पॉलिटिकल सुसाइड अगर ये अर्ली इलेक्शन में जाते हैं। जी एक ब्रेक शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नकवी साहब पहले आप बता दीजिए आपके पास वो जादू की छड़ी कौन सी है कि अब आप कहते हैं हमें हुकूमत वापस मिल जाए, खान साहब कहते हैं कल ना आए, बस आज ही ये हो जाए कि मैं वापस इक़्तिदार में आ जाऊं, तो ये सारी चीजें आप कैसे आप इंतजार कर लें? अगर इन्होंने नहीं किया था 1.5 साल तो आप इंतजार कर लें। ये देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमने ये कहा है कि जिस तरीके से ये हुकूमत तब्दील की गई वो एक साजिश थी, और इस सूरत हाल में मुल्क की नुमाइंदगी का हक उनको होना चाहिए जो अवाम जिन पे भरोसा करते हो, और उसका वाहिद तरीका मालूम करने का कि अवाम किस पे भरोसा करने को तैयार हैं, उसका इंतखाबात है। अगर हमने इतना ही खराब काम किया है, हमने हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 2 कंटिन्यूअस ईयर्स दिया है पाकिस्तान की तारीख का, हाईएस्ट। जी वो तो मिफ्ता साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, फैसल करीम कुंडी साहब को गलत साबित कर सकते हैं तो कर दें। हमने जो पॉलिसीज दी हैं, जिसके अंदर कोविड के जमाने में जिस तरह हमने डील किया सारी दुनिया ने सराहा, क्लाइमेट चेंज के जिस तरह हमने डील किया सारी दुनिया ने सराहा, मैंने 50 साल के बाद डैम बनाने शुरू किए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब आप हुकूमत वापस चाहते हैं? अब आप मुस्तकबिल की बात करिए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है, हमने आते ही जो है अय्याशी करनी नहीं शुरू की, हमने कॉस्ट कटिंग की, हमने प्राइम मिनिस्टर ने अपने खर्चे कम किए, प्रेसिडेंसी ने अपने कम किए, वजीरों के लिए जो है वो कम किए खर्चे। इन्हीं ने आते ही कितनी फॉरेन ट्रिप्स की हैं?
और कितने बड़े बड़े डेलीगेशंस के साथ है, अवाम दिखती नहीं है, आते ही अपने ठीक है, स्विमिंग पूल मैं के जरा ऊपर आप काफी पॉइंट हो गए। नकवी साहब जरा मौका दीजिए। फैसल साहब, जो है आते ही आपने याशियां शुरू कर दी हैं और आप फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे थे बड़े बड़े डेलीगेशन लेके। देखें, कोई लॉजिकल बात हो तो फिर तो पता करें आप क्यों फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, क्यों आप मुझे बताएं। जो अब उम्र पे मैं तनकीद नहीं करता ज़्यादा, पिछला जब उम्र किया था वज़ीर आज़म ने, कितने लोग गए इनके साथ, कितने लोगों को भेजा था, कितने लोग थे। मुझे नज़र आ रहा, जिधर भी मेरी मतलब नज़र जा रही थी, कोई पता नहीं कौन था, गवर्नर था और क्या वज़रा थे और क्या MNA से और क्या ज़ाती दोस्त थे और क्या क्या कुछ था। ठीक है, एक छोटा जहाज नहीं मैं शमीम साहब बात कर लूँ ना, मैंने आपके दरमियान बात नहीं करनी, वरना फिर मैं सारा प्रोग्राम मैं ही करूँ, कोई और नहीं कर सकेगा। उसके बाद छोटा जहाज़ था, लेकिन साथ जो है ना वो बड़ा जहाज़ भी था। ये बताना कि जी हाँ, वज़ीर आज़म साहब उस वक्त के और उसकी फैमिली बिल्कुल छोटे जहाज़ में गई थी। बाकी जो आपने इंटरॉज भेजा था वो सबके सामने था। दूसरी बात यह है, वो 350 डैम जो इन्होंने 8.5 साल में बना लिए KP में, 350 डैम का था ना वादा, कितने डैम बनाए बता दें। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस और CM हाउस, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, लाइब्रेरी बनाई थी। आजकल एक लाइब्रेरी में ठहरा हुआ है इमरान खान, उन्होंने सियासी पनाह ली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वो अपने आप को तशबीह देता है कि मैं भुट्टो ने किया था और मैं भी भुट्टो हूँ। ये हम पे हंसते थे कि भुट्टो कहाँ है, भुट्टो कहाँ ज़िंदा है। हम कहते हैं भुट्टो का नज़रिया ज़िंदा है। आज भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए फांसी का फंदा कबूल किया था। उसने जाके किसी की तरह सियासी पनाह नहीं ली थी किसी सूबे में जिसकी हुकूमत हो, उनको तो इंटरनेशनल लीडरों ने ऑफर की थी। तो क्या ये आज डर की वजह से, आज भी उन्होंने कहा कि मुझे गद्दारी का मुकदमा बनाना, आप बनाएंगे मुकदमा उन पे गद्दारी का? वो गिरफ्तार करना चाहते हैं उनको। देखिए, एक बंदा कहे कि इस हुकूमत से अच्छा है कि मैं इस मुल्क पे एटमी वार कर लेता, एक बंदा कहे इस मुल्क तोड़ने की बात करता है, इदारे तोड़ने की बात करता है। ये अगर कोई छोटे सूबे का होता तो अभी तक पता नहीं उसके पर आर्टिकल 6 भी लग गया होता, वो शायद जेल में भी होता, काल कोठरी में भी होता और उसको शायद उसका ट्रायल भी हो रहा होता, क्योंकि उसका ताल्लुक पंजाब से है। वो मुल्क तोड़ने की बातें करे, वो जोक भी बातें करे, उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रही, कोई हाई कोर्ट एक्शन नहीं ले रही। दूसरी बात यह कि वहाँ का जो वज़ीर आला है, पहले तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। पहले तो मैं समझता कि शायद मेरा खुदा ना खासा वज़ीर आला गूंगा के बहरा है, बोल नहीं रहा था 4 साल, अब उसने बोलना शुरू किया है। और क्या बात करता था कि मैं अपनी फ़ोर्स जो है मरकज़ के साथ लड़ाने के लिए निकलूँगा, मेरी सूबाई फ़ोर्स जो है मेरे फ़ोर्स को तैयार करके मैं मरकज़ के साथ लड़ाऊँगा। हम कह रहे हैं कि अब ये जुर्रत का मुजाहरा करें, ये सुप्रीम कोर्ट और इन और के पीछे न छुपें। इन्होंने अगर क्विक मार्च और शॉर्ट मार्च करने पेशावर से, क्योंकि शॉर्ट मार्च होता है 1.5-2 घंटे का सफ़र है, तो तारीख़ का ऐलान करें हो रहा है, जुर्रत का मुजाहरा करें, आ जाएं। नकवी साहब क्यों बैठे हुए खान साहब पेशावर, और उनकी जो साबिक काबीना है सारी, वो सारे लोग पेशावर में क्यों हैं? सारे तो बाहर भी निकले हुए हैं, लेकिन पहले फैसल करीम पुंडी साहब बता दे, वो जो पकौड़े लंदन में बैठे हुए उनके बारे में इनकी क्या राय है? उनसे पूछ झूठ बोल के गए थे। चले वो तो बुरे ही सही ना, आप लोग तो अच्छे हैं ना। किसने भेजे? इन्होंने भेजा। जहाज पे बैठते ही उनका मजबूर हो गया, जिनका जहाज पे बैठते ही मन, देखिए जब आदमी कोई बात करे तो एक असूल के लिहाज से सबको तोले, एक आंख से देखे। अगर इनको भगौड़े इतने ही बुरे लगते हैं तो पहले नवाज शरीफ को भगौड़ा कहे, इसाक डार को भगौड़ा कहे, सलमान शहबाज जो इनकी ऑफिशियल ट्रिप्स का हिस्सा तो बनी है। खान साहब के रोल मॉडल्स ये लोग तो नहीं थे ना नकवी साहब, आपके रोल मॉडल्स नवाज शरीफ तो नहीं थे ना। आप क्या कंपैरिजन, आप खान साहब का कंपैरिजन भी क्यों करते हैं? भेजा किसने उनको, भेजा किसने? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बात ये इनका स्टैंडर्ड जो है ना, डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। मैं तो अपना जवाब दूंगा। अच्छा बता दीजिए क्यों खान साहब पेशावर में बैठे हैं, क्यों इस्लामाबाद नहीं आ रहे? घर उनका इस्लामाबाद है। इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के नहीं गए। फर्स्ट, KP जो है वो दूसरा मुल्क नहीं है ब्रदर। आपके अंदर से जो जज्बात पंजाब के खिलाफ निकल रहे हैं वो नफरत के हैं, कि आपने यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पंजाब के नहीं होते तो इनको सजा मिल चुकी होती। वो हमारी तारीख है, ठीक है। वो मैं अभी भी इस पे स्टैंड करता हूँ। अच्छा ये आपका गिल क्या कह रहा था, आपने सुना गिल को? आप बोल रहे हैं बीच में, प्लीज फॉलो द सेम रूल which you were dictating to me. I am not dictating. I am not dictating. फैसल साहब, नकवी साहब, आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। मैं जरा मालिक साहब से भी ये मामला पूछ लूं। मालिक साहब, खान साहब जो हैं उनको डर है कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनेगा, वो गिरफ्तार हो सकते हैं, इस वजह से वो पेशावर में हैं। आपको लगता है ये हुकूमत, क्योंकि जराए बार बार कह रहे हैं कि सोच विचार हो रही है, ये हुकूमत अगर ऐसा कोई फैसला करती है कितना तबाहकुन होगा, क्या देखते हैं आप? नहीं देखिए, मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आए थे, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था, उन्होंने कहा था कि जी अगर ये अनाउंस करते हैं मार्च फी तो हम तब भी अरेस्ट करेंगे, बिकॉज हमारे नजदीक
वो तो उसको शर्म आज कह रहे थे ना कि जी ये तो शर्म फैलाने के लिए है। तो उनका स्टांस ये था कि अगर ये तैयारी करना भी एक जुर्म तोड़ने की जो तैयारी करना है ये भी जुर्म है, तो हम इसको बिल्कुल पकड़ेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों की बहस हो क्यों रही है। अगर इमरान खान किसी खास एरिया में रहना चाहते हैं, आई थिंक इट्स इज राइट। अगर वो समझते हैं कि वो गिरफ्तार होते हैं और उनकी सियासत को नुकसान पहुंचता है तो ठीक है, वो अपनी प्रोटेक्शन में रहें। इसमें आई थिंक इसमें भी बहस शायद बनती नहीं है। स्कोरिंग पॉइंट्स हैं जो कुंडी साहब आजकल टिका के कर रहे हैं हर प्रोग्राम में, सो ही डज विन ब्राउनी पॉइंट्स। लेकिन अगर सीरियसली देखा जाए तो ठीक है, वो उन्होंने अपनी सियासत करनी है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। जी एक ब्रेक शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। हम बात कर रहे थे, तो अब आप कैसे देखते हैं खान साहब का जो एक बयानिया सामने आया, लोग उसको कह रहे हैं जी कि बड़ा खतरनाक है, वो जो अपनी स्टैंडिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज करते जा रहे हैं। देखें, मुझे जो सबसे बड़ा एतराज है ना खान साहब पे, वो सिर्फ ये है, ये जो बयान उनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है वो आई थिंक गलत हुआ है। बिकॉज उन्होंने कहा कि जी अगर मुल्क दिवालिया हो गया तो फिर उसके बाद ये हो सकता है। तो ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन जो वो सोल्यूशन मांग रहे हैं वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। वो आर्मी चीफ को कह रहे हैं भी आप आए सोल्यूशन दें। आप एक तरफ डेमोक्रेट हो और एक तरफ कहेंगे जी हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे इलेक्शन अब जाके फौज के आर्मी चीफ से मांग रहे हैं। आप खुद कहते थे कि जी ये नवाज शरीफ वगैरह ये जी उनकी नर्सरीज में से पैदा हुए हैं। हाउ आर यू बिहेविंग डिफरेंटली? सोल्यूशन उनका बिल्कुल गलत है। जहाँ पे जाके आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन है? अगर आपसे मैं पूछूं, आप क्या देखते हैं इस सारे पॉलिटिकल क्योस का सोल्यूशन क्या? खान साहब को 1.5 साल अब इंतजार करना पड़ेगा? देखिए जी, इन लोगों ने जैसे भी किया, इन लोगों ने पार्लिमानी तरीके से उनको हटा दिया। या तो अब इसी चीज को वो स्विंग करें या फिर ठीक है यू वेट करें, लेकिन शॉर्टकट हमेशा जिसने काटे हैं। अब इमरान खान साहब भी फिर शॉर्टकट मांग रहे हैं ना, फॉर वॉट एवर रीजन। जितना मर्जी जेन्युइन रीजन हो उनके नजदीक, जितना मर्जी नोबल पर्पस हो, फिर उससे बेहतर है। तो फिर अगर मैं एज ए न्यूट्रल शहरी देखूं तो मैं कहूँगा ठीक है यार, अगर फौज नहीं आके करना है तो फिर फौज इनको भी क्यों लाए? अगर फौज इनने इसको निकाला है, उनको निकाला है, फौज इनको वापस क्यों लाए? फिर ठीक है, छोड़े सियासतदानों को, बनाए फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, फिर तो वो जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक हो गया। जब पॉलिटिकल लीडरशिप जाके फौज से डायरेक्ट इंटरवेंशन मांगेंगी तो फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप कल को एतराज नहीं उनका बनता अगर वो फौज को इससे बड़े फैसले कर ले जिसका वो हिस्से ना हो। ये बड़ी खतरनाक रविश है जिसको किसी तौर पे भी आप इंकरेज या सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। नकवी साहब, फौज से क्यों आप सोल्यूशन मांग रहे हैं? एक सियासी लड़ाई है, एक सियासी मसला है, तो सियासी हल तो पार्लियामान के अंदर है। वहाँ आइए वापस, जैसे पार्लिमानी तरीके से आपको निकाला गया है। आप कहते हैं 2 वोट हैं, 4 वोट का मसला है, 2 वोट का जो सिर्फ एक फर्क है, तो वो दूर कीजिए, आप भी हटा दीजिए हुकूमत, अपने लोगों को राजी कीजिए। जी देखिए, पार्लिमानी तरीका और पार्लिमान जिस तरीके से खड़ी हुई है, जरा पंजाब की हुकूमत देख लीजिए। आप आर्टिकल 224 पढ़ लीजिए, जो बात करता है रिजर्व सीट्स की। पंजाब के अंदर क्या फैसला दे रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो आइन से बाउंड है कि मैक्सिमम 90 डेज के में हर इलेक्शन करने के लिए वो तैयार होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बयान देती है और सुप्रीम कोर्ट उनको कोई तंबी भी नहीं करता, उस इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाता। ये जो फैसल करीम कुंडी साहब एंड कंपनी जो है, लेकिन नकवी साहब आपके अपने फैसलों की वजह से डिले हो रहा है ना। सेंसेस का फैसला आपका था, इलेक्ट्रॉनिक हल्का बंदियों के फैसले हुकूमत के फैसले थे, नहीं थे? मैं ओपनली ये बात कह रहा हूं कि जो सूरत हाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है वो नागुफ्ता बे है और वो बाइस्ड है। चाहे वो आप ये कह सकते हैं कि अपॉइंटेड आदमी आपका है, मान लिया, मैं उस पर नहीं कहता, गलत फैसला हुआ वो भी मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसके फैसले जो आ रहे हैं वो जो है फेयर एंड फ्री नहीं है। तो अब आप मार्च के लिए कब आ रहे हैं? कुंडी साहब ने कहा तारीख अनाउंस करें, फिर मैं कुंडी साहब की तरफ जाऊं कि व्यू है और हम उसके लिए कोर्ट भी मूव कर रहे हैं। और इसी तरह जो पंजाब हाई कोर्ट की सूरत हाल आ रही है, जिस तरह दे आर ड्रैगिंग देयर फीट, ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग
या प्रिटेंडर्स गवर्नमेंट, वो भी शो करता है। ठीक है। जहां तक मालिक साहब ने फौज के किरदार की बात की है, मालिक साहब इस मुल्क में फौज और हुकूमत बड़े अरसे से जुड़ी हुई है और उन्हीं ने डायरेक्ट इक़्तिदार संभाल के भी बहुत दफा देख लिया, वो भी डिलीवर नहीं कर सके थे। अब वो कह रहे हैं चाहे ना वो कि हम ज़ियाउल नहीं हक हो, जुड़ना चाहते, लेकिन चाहे वो अच्छा मुशर्रफ ठीक है, हो, वक्त क्योंकि कम है नकवी साहब, लेकिन आपने तंजीला जी। तंजीला बात तो मुकम्मल करने जी। दीजिए। हर दौर के अंदर, हर दौर में ये कहना कि फौज का बिल्कुल कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, वो अपने आप को धोखा देने की बात है। हम ये कह रहे हैं ये किरदार मुख्तसर से मुख्तसर होना चाहिए और जो आइन की रूह है उसको सही मायनों में उसके ऊपर अमल होना चाहिए। फैसल साहब। आज के दौर में क्या फौज का बिल्कुल किरदार नहीं है, ये मैं मानने को नहीं तैयार। ठीक है फैसल साहब, अब ये मार्च करेंगे, तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, सूबाई जो तंजीम साजी है, ग्रोबंदियाँ हो रही हैं, काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं सूबे में बैठ के, और मालिक साहब ने ये पॉइंट रेज किया, वो कह रहे हैं ये बहस आप वैसे ही करते हैं कि वो क्यों बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी, वो अगर प्रोटेक्शन फील करते हैं वहाँ पे तो अच्छी बात होती है। जो हमारे पर मुश्किल टाइम था और रिसेंटली अभी, बाकी तो छोड़ दें जो बातें माजी की थी, रिसेंटली अभी एक मस्जिद में धमाका हुआ था जिसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे, तो उस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त ये नहीं जा सकता था कि उन लोगों के साथ उनके ज़ख्मों पे मरहम डालने के लिए नहीं जा सकते थे, मरहम रखने के लिए जाते, कभी भी नहीं गए। जब भी मुश्किल वक्त में खैबर पख्तूनख्वा आया है, हमने कभी नहीं देखा कि इमरान आया हो, लेकिन आज जब उसमें मुश्किल वक्त है तो वो सियासी पनाह के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। आपको याद है ना कि ये लीडरों को लकबात देता था, कहते थे 3 चूहे फिर रहे हैं, तो आज खुद वो चूहे की तरह पेशावर में बैठा हुआ है। आज है, क्यों डरते हैं? इधर बैठे इस्लामाबाद में अपने कैपिटल में। दूसरी बात यह है, इन्होंने बात की है नवाज़ शरीफ साहब की, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। नवाज़ शरीफ साहब को आपने बाहर भेजा है, वो भी किसी कहने पे भेजा था, मुझे नहीं पता कैसे भेजा था, क्या था क्या नहीं था। आपने जो फिल्म दिखाई कि फ़लाँ रो रहा था, फ़लाँ की आँख में आंसू थे, फ़लाँ के ये डायलॉग्स थे, और फिर आपके ही डॉक्टर जिसको आपने मिनिस्टर बनाया था उसने उसकी रिपोर्ट की तस्दीक की, शौकत खानम ने उनकी रिपोर्टों की तस्दीक की। अब आप इनसे कोई बातचीत करें कि वापस पार्लियामेंट में आ जाएं, या आप कहते हैं मार्च करें और हम गिरफ्तार करें, क्या करें? नहीं, देखें हमने तो अभी भी क्या है, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मेरी अपनी ज़ाती तजवीज़ इनको ये है, आप ये कह रहे हैं ना, ये तो पीटते रहेंगे ना कि जी ये हो गया, ये न साजिश हुई है न मदाखलत हुई है, ये एक हकीकत थी जो कि हमने इनको दिखाई है कि आपके ऊपर दम एतमाद आई है। कोई पैसों, इनके जो कल के इत्तेहादी थे आज जो हमारे साथ है ना, इनके लोगों ने तो वोट नहीं डाला ना, सिर्फ इत्तेहादियों ने डाला है। कल ये इत्तेहादी आपको दोबारा अपने पास रख रहे हैं। हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में आए, 1 वोट की बर्तरी है, 5 की है, 10 की है, अपने इत्तेहादियों को राज़ी करें, कल आपके पास वो नंबर आ जाते हैं, आप एतमाद की तहरीक लें, वरना अक्टूबर 2023 तक इंतज़ार करें, तैयारी करें, फिर इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, फिर जिसको भी पाकिस्तान की आवाम वोट देती है उसको उसके हक बनता है कि वो जो है। उससे पहले आप कोई इम्कान नहीं देखते इलेक्शन का? नहीं, कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। दूसरी बात यह है, इनके लीडर हमेशा क्यों ऐसी बातें करते थे कि जब भी कोई आईजी लगाते थे, जब भी कोई चीफ सेक्रेटरी लगाते थे, जब भी कोई बंदा लगाते, कहते पाकिस्तान में इससे बेहतरीन बंदा मैंने कभी नहीं देखा, ये बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है। लेकिन कुछ ऐसे बात पता चलता था कि यार ये तो बड़ा जो है ना, तो इसका मतलब है कि इनके जो लीडर है वो मरदम शनास नहीं, उनको नहीं पता कि कौन क्या है। कल तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ही अच्छा था, आज जो है वो कहते हैं ना गलती हो गई है, वो उस पे तो वो नदामत का इजहार है कि गलती इनकी वजह से इनकी हुकूमत में इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो हैं वो अपॉइंट नहीं थे, रुकावट दी काम में, आज अपॉइंट हो गए हैं। आज कल पाकिस्तान की तारीख एक और स्याह बाब ख़त्म हो गया है। एक नैब का चेयरमैन था जिसने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जिसने अगवा बर तावान का इदारा बनाया था, जिसने ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की, उसकी वजह से लोगों ने खुदकुशियाँ की, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी, लिहाजा वो कल जो है वो उसका टाइम भी ख़त्म हो गया। इनकी बाकियात में से एक चीज़ वो भी चली गई। हाँ बिल्कुल हमने अपॉइंट किया था, हमने गलत बंदे को अपॉइंट किया था, हमने ये नहीं कहा था कि बड़ा कॉम्पिटेंट है, इससे बेहतरीन बंदा पाकिस्तान में नहीं मिलता। आपको अब कोई फिक्र नहीं है कि आते हैं मार्च करते हैं, देखें ये देखें अगर ये देखें ये नहीं ये अगर पहले आते बैठते हुकूमत के साथ कि हम पुरअमन मार्च करने आ रहे हैं, हमने यहाँ पर धरना देने हैं, हमने यहाँ पर तकरीरें करनी है, हम कराची से इस्लामाबाद आए, हमने कहा था हम डी चौक पर जलसा करेंगे और वापस जाएंगे। हम सारा रास्ता में ये कहा था कि या इस्तीफ़ा दो या अदम एतमाद का सामना करो। इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, हमने अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, इनको उठा के हमने बाहर फेंका जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से। इन्होंने कहा कि हम इंतशार करेंगे, जलाओ गहराओ खूनी चीज़ होगी, और माजी का जो इनका रिकॉर्ड था, इन्होंने PTV पे हमला किया, इन्होंने पुलिस के ऑफिसर को पिटवाया, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब था। अभी भी जब ये आए, जब इनके एक डेलीगेशन सुबह पहुँचा हेली में, CM की हेली में, ठीक है, और KP हाउस में लैंड किया और ये गए मुज़ाकरात के लिए, फेस सेविंग के लिए गए। फिर उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने H9 तक ही रहना है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी इन्होंने नहीं मानी। फिर आपने एक ऑडियो लीक भी देखी होगी। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आपने एक ऑडियो लीक भी देखी होगी
जो इनका लीडर मिन्नतें कर रहा था, जरदारी के पाँव पड़ रहा था वो कि तो मेरी उन्होंने नहीं मानी, वो कह रहे हैं फेक है। करे ना करे, इमरान स्टेटमेंट दे देना। इमरान क्यों स्टेटमेंट नहीं देता? इमरान साहब ने अपने आप इमरान से अलग नहीं, नहीं किया, उसको इमरान डिसोन नहीं किया। इमरान हर बात पे ट्वीट भी करता है, स्टेटमेंट भी देता है। मैं कहता हूँ जुर्रत का मुजाहरा करे और इसको डिसोन करे। ठीक है, फिरदौस नकवी साहब आखिरी कमेंट, आप लोग कब आ रहे हैं मार्च के लिए? अब क्या मार्च के लिए आएंगे आप लोग दोबारा? First and foremost, to this person who has no shame of lying, के मालिक रियाज ने डिसोन किया है, जिसकी आवाज है इमरान खान की तो कहीं आवाज नहीं है उस पूरी टेप में। मालिक रियाज हैज डिसोन्ड इट। उसके ट्विटर अकाउंट पे जाके देख लो, फैसल करीम ये झूठ बोलने उसके ट्विटर अकाउंट है कह रहे वो अकाउंट भी फेक है, वो उसका ट्विटर अकाउंट है नहीं। या वो आप तो अब मसला ये है पीटीआई का सारी जो है फेसबुक और ट्विटर पे चलते हैं, फील्ड को पता नहीं क्या हो रहा है। फॉरेंसिक भी आ गई है, फॉरेंसिक भी आ गई है ऑडियो टेप की, वो भी देख लीजिए। उसकी रिपोर्ट तो भेज दें मुझे। उसके लिहाज से वो टेप भी फेक है। तो आप जो है गलत बयानी करते हैं। आपने एनआरओ मांगा था, आप जरदारी के पांव पड़े थे, लेकिन हमने आपको सैल्यूट नोट किया। आप ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करना बंद करो। जो आप अभी इनका डेलीगेशन नहीं आया था स्पीकर के घर मिन्नत करने के लिए, फेस सेविंग के लिए इनका डेलीगेशन नहीं आया था? बोले कि नहीं आया था, बोले कि हेलीकॉप्टर सीएम का नहीं इस्तेमाल किया तो नहीं आए थे ये लोग। ठीक है, पाँव पड़ रहे थे कि हमें फेस सेविंग दे दो, हम खुदा का वास्ते में किसी तरीके से। अचानक ये कैसे शेयर हो गए? कौन चीज वापस गए नहीं? इनको बोलते जुर्रत करते रह जाते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक हो गया जी। अभी भी कहता हूँ जुर्रत करे आके दिखाएं। नकवी साहब मुझे आखिरी एक हाँ ना में जवाब दे दीजिए, मार्च कब आ रहा है आपका अगला मार्च? तो ऊपर भी इन्होंने एंटी टेररिज्म का मुकदमा टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो है किया हुआ है। आप फिर वो दिन चले गए, मुझे आपने तारीख दे कब आ रहे हैं? आप बंदोबस्त करें, आपके कोई बिरयानी की पानी के कोई बंदोबस्त करें, कुछ खिदमत सेवा करें। लीडर फैसला करेगा। ठीक हो गया जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मालिक साहब, फैसल करीम खुंडी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं और हुकूमत इस वक्त महंगाई से निपटने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब से कैसे निपटा जाएगा इसका फैसला भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।